नहीं है। और थर्ड थिंग कि जिनका ईमेल आईडी इनवैलिड बता रहा है, ठीक है, अब आप पेमेंट करने जा रहे थे, इनवैलिड बता रहा है। बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, कभी लॉगिंग हो गया, वो पेमेंट कर दिया, उसके बाद से इनवैलिड बता रहा है। जब वो लॉगिंग करके ओटीपी डालना चाह रहा है, इनवैलिड बता रहा है, या तो उसका लॉगिंग हो नहीं रहा है, ठीक है। ये इशू भी बहुत सारे लोगों को था। तो अब इनवैलिड बताने का मतलब है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अपने मेल को किया ही नहीं। अब मेल रजिस्ट्रेशन मीन कि जब आप, ये सबसे बड़ा एक इशू है, और लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि जब आप एक मोबाइल पे जो आपका प्राइमरी ईमेल आईडी होता है, जब आप फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आप करते हो, आप प्राइमरी पे उसको रखते हो, उसके बाद आप 8-10 ईमेल आईडी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से ज्यादा बनाते हो एक दिन में तो उसको तो परमिशन मिलेगा नहीं, क्योंकि गूगल का भी एक क्राइटेरिया है, वन डे में आप कर सकते हो, 10 से ज्यादा वो लेगा नहीं, एक प्रोसेस है। एक आप फुल इंफॉर्मेशन डाल सकते हो गूगल पे ईमेल बनाने में। सेकंड जो होता है, जब आप डालोगे, ये ऑटो मोड पे ले लेता है, सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ, नेम एंड मेल आईडी, ये तीन चीज पे आपका मेल आईडी अपडेट हो जाता है, आपके मोबाइल पे सेव हो जाता है, वो ओपन भी हो जाएगा, आप यूज कर पाओगे। मगर दिस इज द नॉट अ फाइनल प्रोसेस, ये फाइनल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत लोगों को, 90% लोगों को ये कंफ्यूजन होता है, सर मैंने तो ईमेल आईडी बना लिया, मैंने उसके बाद दे दिया, वो पेमेंट भी कर दिया, उसके बाद से मैं ओपन कर रहा हूं, ये मेल आईडी ओपन नहीं हो रहा है। तो आपने कंप्लीट ही नहीं किया मेल आईडी। कंप्लीट मीन्स कि जब आप मेल आईडी को क्रिएट कर रहे हो, आप अपने प्राइमरी मेल आईडी का जो पासवर्ड है, और जो प्राइमरी मेल आईडी जिस नंबर से कनेक्टेड है, उसको उसी मेल आईडी से अपडेट मत करना। उसमें ऑप्शन है, आप गूगल अकाउंट पे, उस मेल पे जाओ, गूगल अकाउंट सेटिंग पे जाओ, पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर पहले अपडेट करो। उस बंदे का मोबाइल नंबर मत अपडेट करो जो ऑलरेडी पहले से एक्टिव है प्राइमरी मेल पे। इसका प्रॉब्लम क्या होता है मैं बता रहा हूं। अब जब आप नेक्स्ट नंबर आप अपना डालोगे, दूसरे का नंबर डालोगे, या दूसरा ही नंबर, आपका दूसरे मोबाइल है, या दो नंबर आप चला रहे हो एक मोबाइल पे, आप दूसरा नंबर डाल के उस मेल को एक्टिव करो। उसके बाद से आप गूगल सेटिंग पे जाके सिक्योरिटी पे आप अपना अल्टरनेट मेल आईडी डालो। अब ये अल्टरनेट मेल आईडी में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग जो मेल आईडी बनाया है उसी मेल आईडी को अल्टरनेट मेल आईडी में डाल रहा है। अब ये बताओ, आप घर लॉक कर रहे हो और चाबी भी घर के अंदर डाल दे रहे हो, तो आप लॉक खोलोगे कैसे? सिंपल सा चीज है, जब आप किसी चीज को लॉक कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा की तो रखना पड़ेगा ना। आप अपना की भी अंदर रख रहे हो, जो की को आप लॉक कर रहे हो उस की को भी उस रूम से डाल दे रहे हो, तो कैसे आपको मिलेगा? कैसे आपको ओटीपी आएगा? कैसे आप लॉगिन करोगे? वो तो इनवैलिड तो बताएगा, ऑटोमेटिकली वो इनवैलिड बताएगा। एक तो प्रोसेस आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, बाय मिस्टेक आप उन चीजों को रॉन्ग प्रोसेस पे लेके जा रहे हो। आप उसको दूसरा मेल आईडी आप डालो जो आपके मेल में अटैच है, या कोई दूसरा मेल आईडी है, या फ्रेंड का कोई मेल आईडी, दूसरा फोन पे मेल आईडी है, आप उसको डालो, या नया मेल आईडी एक बनाना। आप फ्रेंड का मेल आईडी डालो, एक नया मेल आईडी आप क्रिएट करके फिर अपने मेल आईडी को उसमें कन्वर्ट कर दो। जब मेल आईडी आप डालोगे तो वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। आप पासवर्ड डालो, फिर मेल आईडी डालो, ओटीपी आएगा उस मेल पे, जो दूसरा मेल है उसको आप एंटर करो, उस पे वो एक्टिव होगा। उसके बाद जब आप ये एक्टिव करने के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाते हो, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग, मैंने ज्यादातर लोगों से सुना, सर ऑन पैसिव का मेल आता ही नहीं अब रजिस्ट्रेशन के बाद। और मैं आज तक बता रहा हूं, इतने मतलब सालों से बता रहा हूं कि ऑन पैसिव का रजिस्ट्रेशन जो मेल होता है वो आता है विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट वो आपको रिसीव होता है। अगर आप प्रॉपर वे से अपना मेल को एक्टिव करोगे, जब वहां पे आप रजिस्टर्ड करने के लिए जा रहे हो ऑन पैसिव में, उसमें जब एंटर करते हो, दे विल वेरीफाई टू योर मेल, प्रॉपर वेरिफिकेशन दे विल स्टडी फ्रॉम देयर। अगर उन चीजों को पूरा चेक करता है, या दिस आर द एक्चुअल मेल, वो क्या करता है, फिर उसके बाद से ऑटो वेरीफाई में वो आपको ट्रांसफर होता है। तो आपको जो लिंक ट्रांसफर होगा या वेरिफिकेशन लिंक ट्रांसफर है, वो किस बेस में होगा? एक तो सबसे पहली बात कि
आपने जो चीज रजिस्ट्रेशन किया है, पहले बंदे ने रजिस्ट्रेशन करके रखा अपना मेल पे, ओ फाउंडर का, और अपना मोबाइल नंबर भी एक्टिव है, अल्टरनेट मेल आईडी भी उसका एक्टिव है। अब ये बताओ, वो दूसरे बंदे का जब रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है, उस बंदे का अपने मोबाइल पे मेल आईडी बनाया, अपना नंबर डाल दिया, अपना मेल आईडी डाल दिया। अब उसी मेल आईडी पे या एक सिस्टम पे दो वेरिफिकेशन आपको देगा वो ऑन पैसिव। वो पहले से रजिस्ट्रेशन है और आप उसका पहले से ग्रीन है और आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो क्या आपको वो सिस्टम परमिशन देगा रीएक्टिव, मतलब उसको एंटर करने के लिए? और आपने अल्टरनेट मेल भी नहीं दिया। जब आप सिस्टम को अपना एक्टिव नहीं कर रहे हो, अपना मेल को एक्टिव नहीं कर रहे हो, तो कैसे वेरिफिकेशन लिंक आपको आएगा? आप पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट करते हो तो ऑटो मोड पे यहां आप रजिस्ट्रेशन, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप इंडिया सेलेक्ट करते हो ऑन पैसिव में, और अपना पासवर्ड सेलेक्ट करने के बाद जब आप उस पर एंटर करते हो, आप यहाँ एंटर करते हो, विद इन 1 मिनट के अंदर आपका मेल पे वो वेरिफिकेशन लिंक चला जाता है। मेरे साथ अभी भी कभी भी ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ है, और मैं अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी आईडी को एक्टिवेट किया हूं और मुझे वेरिफिकेशन लिंक ना आया हो। क्यों? क्योंकि पूरा प्रोसेस आप कंप्लीट करते हो, कभी भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। हाँ, बाय द वे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स भी है जिनको बाय मिस्टेक इन चीजों का नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो एक्टिव कर देते हैं, इनको प्रॉब्लम होता है। अब इससे बड़ा प्रॉब्लम क्या होने वाला है और क्यों होता है? क्योंकि एक तो आपने एक्टिव कर दिया, एक्टिव करके आपने मेल भेज दिया, सर मैंने मेल रेडी कर लिया है, इसको एक्टिव कर दीजिए। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होता है। अब जब वो बंदा उसको लॉगिंग करता है, लॉगिंग में आपको कोड जाता है, कोड तो मीन्स कि आप डायरेक्टली आईडी पासवर्ड भेज रहे हो, वन टाइम में वो ओपन हो जाता है। ऑन पैसिव का साइट जब ओपन हो जाता है तो आपको दिखता है कि अच्छा वो तो कंप्लीट आईडी है, अब मैं यहाँ से पेमेंट लगा दे रहा हूँ। वो बंदा जब वहां से पेमेंट लगा दिया, पेमेंट भी लग गया, उसके बाद से वो एनडीए साइन करने का टाइम पे वो कहता है कि सर आप वहां से लॉग आउट कर दो, मैं यहाँ से ओपन करके मैं एनडीए साइन कर ले रहा हूँ। प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो गया। उस बंदे ने स्टार्ट तो किया था क्योंकि वो वन टाइम लॉगिंग था, उनको एक्सेप्ट कर दिया दूसरे मोबाइल पे। अब जब वो वहां से लॉग आउट करता है, इस बंदे को जब लॉगिंग करना होता है, वहां से वेरीफाई नहीं होता है, उसको ओटीपी नहीं जाता है। ये सोचो आप कि जब आप कंप्लीट नहीं करते हो और मेल आईडी जब आप एंटर करते हो ऑन पैसिव में, और वहां पे ओटीपी जाने वाला है क्योंकि एनडीए साइन करना है आपको, जब आप लॉगिंग करते हो तो उसमें ओटीपी जाएगा कैसे, पहले ये बताओ। आपने वेरिफिकेशन लिंक भी नहीं लिया, आपने मोबाइल पे एक्टिव कर दिया, अपना ईमेल आईडी बना लिया और उसको सेंड कर दिया। वो बंदा ऑन पैसिव में लॉगिंग किया, उसका लॉगिंग हो गया, उन्होंने पेमेंट भी कर दिया। और फर्स्ट टाइम जब लॉगिंग करते हो आप, उस टाइम पे आपको ओटीपी नहीं जाता है, आप डायरेक्ट पेमेंट करते हो, एनडीए साइन करते हो, वो एक्टिव हो जाता है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों को कि जब एक्टिव हो जाता है, पेमेंट भी कर देते हैं, फिर कंप्लेन करते हैं सर मेरा आईडी पे ओटीपी आ ही नहीं रहा। तो आएगा कहां से? जब आपने ईमेल आईडी को प्रॉपर वे से बनाया नहीं है और उसको एक्टिव भी करवा दिया, उसके बाद कंप्लेन कर रहे हो उस बंदे को जिन्होंने आपका पेमेंट किया, सर पेमेंट कर दिया आईडी लगा नहीं, अब उसका सर खा रहे हो आप। तो कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, अगर नहीं होता है तो प्लीज पूछा करो। मैं छोटे छोटे ग्रुप वाइज में मीटिंग जा जा करके सारे लोगों को बताया हूँ, ग्रुप क्रिएट करके बताया हूँ। कुछ प्रॉब्लम हो रहा, ग्रुप बनाओ, वहां पे बनाओ 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग का ग्रुप बनाओ, मुझे अटेंड करो, मैं गाइड कर रहा हूँ किस तरह से करना है। और अभी तक किसी बंदे को प्रॉब्लम नहीं हुआ, जिसको भी प्रॉब्लम हुआ था फिर उस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट भी किया हूँ, प्रॉपर वे से गाइड किया हूँ, फिर उस बंदे को ओटीपी आया है, ओटीपी के बाद तो एनडीए साइन किया, फिर वो एक्टिव हुआ आईडी। तो इनकम्प्लीट अगर इंफॉर्मेशन फिल करोगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। और ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि अभी तक एटलीस्ट 30% आईडी अभी लोगों को ट्रांसफर हुआ ही नहीं है। एनडीए साइन करके बैठे हैं कि कंपनी जब लॉन्च करेगा तब मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा, वो अपना लॉगिन करके एक्टिव करेगा। बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है पूरे लोगों को, जिन लोगों ने भी दूसरे को दे करके आईडी रखा है कि हाँ ठीक है जब स्टार्ट होगा तब मैं करूंगा। ये प्रॉब्लम तब उनको होने वाली जब वो अपने मोबाइल नंबर पे इंस्टॉल करेंगे और वहां से वो डिलीट करेगा अपना मेल, या उस मेल को हटा देता है या भूल जाता है, सिर्फ मेल आईडी पासवर्ड रखा है, जब वो एंटर करेगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत ऐसी आईडी पे वो एक्सेप्ट नहीं करेगा गूगल।
क्योंकि आपने प्रॉपर फुल इंफॉर्मेशन डाला ही नहीं था उसमें। तो कुछ ऐसा पॉइंट है जो इन चीजों पे, और मैं इस सेशन चलते चलते भी मैं कुछ एक दो लोगों से क्वेश्चंस ले लेना भी चाहता हूँ। संपत सर, अगर इस टॉपिक पे अगर एक से दो लोगों का क्वेश्चन लीजिएगा, फिर मैं आगे रिमाइंडर कुछ आगे पढ़ाता हूँ। जी 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 संपत सर, सर। पहले तो मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, मैंने वो founder.net की वेबसाइट जो मेल आईडी है वो चैट बॉक्स में डाल दी है। सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर किसी का ईमेल गलती से टॉपअप हो गया है तो ये जो मेल आईडी दी है सपोर्ट की, आप कृपया करके एक व्यवस्थित नोट बना के आप हिंदी में भी डाल सकते हैं। आपको अगर इंग्लिश नहीं आती तो वहां पे आपको जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश ही यूज करनी है, आप अपनी शुद्ध लोकल लैंग्वेज यूज करके o founder.net पे जो मेल आईडी मैंने अभी जस्ट चैट बॉक्स में डाली है, आप वहां पे मेल कीजिए। आपकी मेल बराबर टाइम होते ही चेंज हो जाएगी। लेकिन आप अगर किसी को भी कॉल करेंगे तो किसी के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो थैंक यू सर। अब हमारे बीच में दो हैंड है, मैं चाहूंगा कि उनको लेता हूं सर। यस सर, बोलिए सर। सॉरी मैंने लोअर कर दिया। प्लीज आप जिनका भी टेक्निकल क्वेश्चन है आप अपना हैंड रेज कीजिए। यस बद्रीलाल जी सुतार का। हेलो। यस बद्रीलाल जी बोलिए सर। तो मेरे भी सर वो ईमेल आईडी का ही प्रॉब्लम है, एक आईडी का, बाकी तो सब कंप्लीट है सर। जी सर, मैंने वो डिटेल दिया है, जो ईमेल दिया ना, किसी अगर आप नहीं कर सकते हैं तो जी आप सर। किसी भी जो मेल अच्छे से कर सकता है उनको डिटेल जो मैंने मेल आईडी दी है अभी ये सर चैट बॉक्स में डाला है। संपत सर, एक्चुअली यस प्रॉब्लम क्या है, जरा सा एक्सप्लेन कीजिए, प्रॉब्लम थोड़ा सा बताइए ताकि ये रिकॉर्ड रहे हमारे वीडियो पे। क्या प्रॉब्लम क्या है सर? सर उसने मैंने ईमेल आईडी बनाई थी पहले, हम्म, उसके मोबाइल में नहीं थी सर पहले भी। उसने मेरे पर ईमेल भेज दिया, मैं उसकी आईडी रजिस्टर कर दिया था हम्म, ओके। और उसके ऊपर पासवर्ड भी भेज दिया। तो मेरे को बोला कि भाई के ईमेल पर मैसेज आ चुका है, तो ईमेल पर मैं बोला कि भाई के कल केर का निशान आया हुआ तो उस पर लॉगिन करो, तो लॉगिन कर दिया उसने। तो फिर उसने ईमेल हम्म, आईडी पासवर्ड डाला भी नहीं है, मैंने जो फोटो सेंड किया तो वही फोटो मेरे पर वापस सेंड कर दिया। तो मैंने सोच लिया कि भाई ये वेरीफाई होगी होगा इसके लिए। हम्म, तो उसके बाद मैंने उसका पेमेंट भी कर दिया था सर। और पेमेंट करने के बाद मैंने बोला कि भाई कि अभी इसका ऊपर इंडिया साइन आएगा तो साइन कर दो आप ही। तो फिर बोल रहा है कि मेरे पर मैसेज नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो उस बात में 4 महीना हो गया सर। अभी बिल्कुल। मैं 2 दिन पहले मोबाइल इधर ही मंगाया था, उस महीने ईमेल मैंने एक आंकड़ा का स्पेलिंग मैंने बड़ा छोटा का फेर पड़ गया और बाकी दूसरा कुछ फेर नहीं था सर। ये प्रॉब्लम हुआ। ओके, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर पे थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। जी सर, बस यही प्रॉब्लम हुआ और दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव भी हो चुकी है, खाली बस साइन नहीं हो रहा है। बाकी तो जो आईडी रजिस्टर भी मेरा मोबाइल मैंने बता रहा है, पर खाली साइन पेंडिंग बता रहा है सर। तो जिस प्रोसेस से सर बोला हूँ, आप वो मेल आईडी लॉगिन किए हैं, मोबाइल पे है? मेरे मोबाइल में नहीं, उसका मोबाइल मैंने है सर, चालू ही है अभी। उसके मोबाइल पे है ना? जी सर। उसके उसके मोबाइल पे जाकर के उसको बोलो आप सबसे फर्स्ट कि जी अपना जो ऊपर टॉप में उसका जो पिक्चर्स होता है वहां पे जी क्लिक सर। करें। उसके बाद से वहां पे ऑप्शन आएगा गूगल सेटिंग, गूगल अकाउंट सेटिंग, ठीक है? जी वो गूगल अकाउंट हाँ। सेटिंग पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अपना पर्सनल इन्फो पे जाए। पर्सनल इन्फो पे जाके जी सबसे पहला काम करे वो अपना पासवर्ड चेंज करे। पहला जी पासवर्ड वो चेंज करे, दूसरे बार 2 बार ऑप्शन आएगा सेकंड नया पासवर्ड बनाए, ठीक है? जी सर। नया पासवर्ड बनाने के बाद उसके डाउन में ऑप्शन है अल्टरनेट, सॉरी रिकवरी फोन नंबर है। जी फोन सर। नंबर को वो चेक करें प्रॉपर वे से। फिर चेक करने के बाद रीअपडेट करें। उसके जी बाद सर। उसको गूगल सेटिंग का जो ऑप्शन है ऊपर जो इन्फो पर्सनल इन्फो है, उस पर्सनल इन्फो के बाद जी डाटा सर्विस है, उसके बाद उसका सिक्योरिटी आता है ऑप्शन। उस सिक्योरिटी जी सर। ऑप्शन पे जा करके उसको स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे रिकवरी ईमेल जी आईडी। सर।
तो रिकवरी ईमेल आईडी पे प्रॉपर वे से देखिए कि वो अपना ही मेल आईडी डाला है ना दूसरे का डाला है। जिसका भी मेल आईडी डाला है उसको प्रॉपर वे से चेक करें और री अपडेट करें उस मेल को। जब जी वो सर। नहीं हो रहा तो दूसरा रिकवरी मेल आईडी से री अपडेट करेगा। उसके बाद से उसको कहिए कि ऑन पैसिव का जब वो अपडेट हो जाएगा फिर ऑन पैसिव जी के सर। साइड में जाए। जाने के बाद वो लॉगिन करे ऑन पैसिव का साइड, उसमें ओटीपी जाएगा तो प्रॉपर वे से उसका ओटीपी एक्सेप्ट करेगा। फर्स्ट वो जी अपना सर। पासवर्ड जा करके सिस्टम से चेंज करे, जो भी मोबाइल पे इंटर है पहला जी अपना जो ओल्ड पासवर्ड है उसको डालें। उसके बाद से वो दूसरा नया पासवर्ड, ऐसा नहीं है कि पूरा फोन का पासवर्ड चेंज करने के लिए, मैं उसका जी पर्टिकुलर मेल जो ऑन पैसिव में एक्टिव है उस मेल को ओपन करेगा। उसके बाद उसका स्क्रीन का टॉप में उसका पिक्चर्स आता है या नाम का अल्फाबेट आता है, उसको क्लिक करने के बाद गूगल अकाउंट सेटिंग आता है, गूगल अकाउंट जी मैनेज योर सर। गूगल अकाउंट, वहां पे क्लिक हाँ करेगा तो उसका पेजेस विद इन 2-3 सेकंड के अंदर वो ओपन होता है। विद इन अ सेकंड में जी नहीं होता, 2-3 सेकंड लगता है वो ओपन होता है। जी ठीक है, सर। ओपन होने के बाद पर्सनल इन्फो पे जाके वो अपना पासवर्ड चेंज करेगा, वहाँ पासवर्ड ऑप्शन है। उसके बाद से जी अपना मोबाइल नंबर चेक करेगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर की जो भी उसका मोबाइल रिकवरी है। उसके बाद जी से सर। सिक्योरिटी पे जा करके वो अपना अल्टरनेट जो ईमेल आईडी है, ठीक है, जी सर। रिकवरी ईमेल आईडी, वो दोबारा से चेक करे। फिर जी उसको सर। लॉगिन करने के लिए कहिए, उसका ओटीपी भी आएगा और वो जी लॉगिन करके वो अपना एनडीए साइन कर पाएगा। ये छोटा ओके सा सर। इशू है मगर इसको बहुत बड़ा लोगों ने बना दिया क्योंकि सिस्टमैटिक पता नहीं है, इसकी वजह से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। एक्चुअल अब जी सर। देखोगे ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोगों को पता नहीं है इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। ठीक है, और इसके लिए हम लोग बहुत सारे लोगों को सपोर्ट टीम पे मेल करते हैं तो उन लीडर को मतलब प्रॉब्लम करते हैं कि सर ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो प्रॉपर वे से इसीलिए कहता हूं कि जिस बंदे को पता है उसको